तो चंगाई एक बहुत बहुत गहरा और महत्वपूर्ण विषय है। परमेश्वर न केवल आत्मिक जीवन को अच्छा करता है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक चंगाई भी हमको देता है। आमीन। परमेश्वर हर एक तरह से हमें ठीक करना चाहता है, चाहे वो हमारा शारीरिक रोग हो, चाहे हमारा आत्मिक आलसपन हो। उन सारी चीजों से परमेश्वर चाहता है कि हम चंगे हो जाएं और हम अच्छे हो जाएं, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। आमीन। हम और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हम देखेंगे, परमेश्वर स्वयं चंगाई देने वाला परमेश्वर है। और इसके लिए आप निर्गमन 15 अध्याय उसका 26 वचन पढ़ सकते हैं। कोई भी यहाँ पे अगर पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़ें, जिनका नेटवर्क अच्छा है। मैं यहोवा तेरा चंगाई करने वाला हूँ। आमीन। मैं यहोवा तेरा चंगाई करने वाला हूँ, तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर मैं हूँ। इसका अर्थ यही है कि उसके सिवा और कहीं हम जा नहीं सकते हैं। हमें आना है तो सिर्फ एक ही के पास आना है, और हमको जानना है तो यही जानना है कि हमारा परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है जो हमें चंगा करता है। और उसके सिवा इस धरती पर और आसमान में, स्वर्ग में कोई दूसरा नहीं है। सिर्फ वही परमेश्वर है जिसने आकाश, पृथ्वी और इसमें सारी वस्तुओं को बनाया है। जिसने मनुष्य को बनाया है, वही मनुष्य की बीमारी को ठीक कर सकता है। आमीन। जब हम बीमार हों या टूटे हों तो याद रखें, यहोवा राफा है जो हमें चंगा करता है। आमीन। वो परमेश्वर है जो हमें चंगा करता है। वो अयूब ने क्यों धीरज धर पाया? क्योंकि उसको पता था कि वो परमेश्वर है, और वो परमेश्वर सब कुछ अच्छा कर सकता है। जब वो सब कुछ मुझे दे सकता है, ले लिया है, लेकिन वो फिर भी मुझे वो दे सकता है। उसने परमेश्वर पे भरोसा रखना नहीं छोड़ा, और उसका यही भरोसा उसके जीवन को दुगना आशीषित कर दिया। आमीन। तो हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। आज की परिस्थितियां चाहे जो भी हो, उन परिस्थितियों से हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि हमें भरोसा रखना है कि परमेश्वर तू ही मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। अगर मैं आज गरीबी में हूँ, आज मैं कर्ज में हूँ, परमेश्वर आप मुझे इन चीजों में चंगाई देंगे, आप मुझे इन चीजों में छुटकारा देंगे। आमीन। और चंगाई जो है परमेश्वर का स्वभाव है, और वचनों में यह शामिल है। आमीन। और परमेश्वर का स्वभाव है चंगाई करना, और वो चाहता है कि उसके पास जो भी लोग आते हैं वो उसे चंगा करें। आमीन। और दूसरी स्लाइड देखें। अ, दूसरा है कि यीशु मसीह की सेवकाई का केंद्र। जैसे कि हम मत्ती अगर पढ़ें, मत्ती 4 अध्याय 23 वचन से मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ूंगा इसको 25 वचन तक। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया, और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे, और जिनमें दुष्टात्माएं थी, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए, और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। आमीन। तो हम यहाँ देखते हैं कि गलील जो है वो एक केंद्र बनता है मसीह के सेव यीशु के सेवकाई का। और देखते हैं कि गलील, फिर उसके बाद दिकापुलिस। दिकापुलिस का आ, एक अर्थ है उसका, कम से कम 10 नगरों के बारे में कहा जाता है। जहाँ पे 10 नगरों का एक समूह होता है, उसको दिकापुलिस कहा जाता है। और यरूशलेम और यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे आने लगी, क्योंकि लोगों ने देखा कि यीशु चंगाई दे रहा है, यीशु लोगों को चंगा कर रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि वो जब पहाड़ी देश में देखते हैं कितने लोग जाते हैं उसके
संदेश को सुनने के लिए, कहीं ना कहीं उनके दिल में है कि यीशु आज मुझे चंगा करेगा, और वो इसलिए भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे जा रही है, क्योंकि उनको पता है कि मैं इन्हें छुटकारा पा सकता हूँ। ये मेरी गरीबी को, मेरे श्राप को यही तोड़ सकते हैं। यही है जो मेरे श्राप को, जो पीढ़ियों से आया है, यही तोड़ सकते हैं। उनको पता था, वो जानते थे कि सिर्फ यही एक है जो मेरे जीवन में बदलाव लेके आ सकता है, दूसरा और कोई नहीं है। उनके दिमाग में था कि सिर्फ यही है जो चंगा कर सकता है, क्योंकि लोगों ने यीशु के चमत्कारों को देखा था और वो देख रहे थे। आमीन। और सुसमाचार में यीशु का कार्य जब होता है तो बहुत से लोग बदलते हैं, उसमें चंगाई भी आती है, उसमें लोग विश्वास भी करते हैं और अपने जीवन को परिवर्तन होते हुए देखते हैं। तो यीशु मसीह के सेवकाई का केंद्र गलील था। गलील में वहां पे जो है बहुत से लोगों को यीशु ने चंगा किया। जैसे प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 38 पद पढ़ते हैं तो वहां पे यह लिखा है, परमेश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया और भलाई करता और उन सबको चंगा करता फिरा जो शैतान के अधीन थे। परमेश्वर ने यीशु को इसलिए यहाँ पे भेजा कि वो जो लोग शैतान के अधीनता में है, जो शैतान के गुलामी में है, उनको वो छुड़ाए। अगर कोई आज श्रापित है, किसी को आज पीढ़ियों का बीमारी अगर आज उसके जीवन में लगा हुआ है, तो ये उसके दिखाता है कि वो कैसा शैतान की गुलामी में आज भी है। और परमेश्वर ने यीशु को इसीलिए भेजा कि वो छुटकारा लेकर के आए, वो आजादी लेकर के आए, ताकि लोग आजाद हो पाए और वो यीशु को देखने पाए, यीशु को जानने पाए कि यीशु कैसा भला परमेश्वर है, कैसा वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, कैसा वो हमको गले लगाने वाला परमेश्वर है। वो हमें ठोकर नहीं देता है, वो हमें दूर नहीं भगाता है, लेकिन वो हमें गले लगाता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। आमीन। यीशु की सेवकाई का मुख्य भाग बीमारों को चंगा करना था। और यीशु जिस जिस भी व्यक्ति ने यीशु के पास जाना चाहा, यीशु को छूना चाहा, यीशु के पास विनती लेके गया कि मेरे घर की ऐसे हालात है, मेरा सेवक बीमार है। एक स्त्री का भी कहानी हम लोग जानते हैं, जो कि और आगे अभी हम देखेंगे कि कैसे वहां पर भी परमेश्वर का कार्य अद्भुत तरीके से होता है। हम तीसरी स्लाइड में आए। क्रूस पर चंगाई की प्रतिज्ञा है। आमीन। अगर हम इसे यशायाह पढ़ते हैं 53 का 5, तो वहां पे लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। आमीन। हम जानते हैं कि यीशु के साथ जब ऐसा बर्ताव हुआ कि उसको 39 कोड़े मारे गए, उसका अपना चेला ने उसको पकड़वाया, उसको 39 कोड़े पड़ते हैं, और वो कितना दर्द सहता है हमारे लिए। और वो कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। यीशु के ऊपर पड़ा हर एक कोड़ा तो हमारे जीवन की चंगाई का महत्वपूर्ण भाग है। अगर वो कोड़ा नहीं खाता तो आज हम उस पाप से, उस श्राप से हम बाहर नहीं निकल सकते थे। आज उसी के लहू के द्वारा हमें आजादी मिली है, उसी के लहू से आज हम चंगे हुए हैं। 1 पतरस 2:24 में लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। आमीन। हम में से हर एक लोग ये जानिए कि उसके मार खाने से, उसके
उस कलवरी के क्रूस पर जो उसने दर्द सहा, जो उसको कांटों का ताज मिला, उसके सर पे जो भी पीड़ाएं हुई, जो भी वो नकारा गया, वो सारा कुछ हमारे लिए ही था। वो चाहता था कि हमारा मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से और शारीरिक रूप से हम हर एक तरह से चंगाई को पाए। और क्रूस की यह प्रतिज्ञा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं और उसके घावों से तुम चंगे हुए हो, ऐसा बाइबल हमें बताती है। तो हमें इन पर विश्वास करना है। हमें, जैसा हम पिछले कई सप्ताहों से हम देख रहे हैं कि विश्वास, विश्वास और विश्वास। तो चंगाई भी जब आता है जीवन में, वो भी विश्वास के कारण ही आता है। अगर हम विश्वास करते हैं तो ही हम चंगाई को देख पाएंगे, अगर हम विश्वास नहीं करते हैं तो हम चंगाई को नहीं देख पाएंगे। लाजर जब मर गया था, उसकी बहन के पास यीशु ने कहा था, अगर कि तू परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और वो परमेश्वर की महिमा को देखती है, विश्वास जब करती है, तो क्योंकि 4 दिन का मरा हुआ लाजर वो कब्र से जिंदा निकलता है। और ये यीशु ने जो कहा था उसके विश्वास के आधार पे था। आमीन। तो विश्वास बड़ी से बड़ी चीजों को करने की हिम्मत रखता है। बस मायने ये रखता है कि हम कितना विश्वास रखते हैं। अगर हम विश्वास रखते हैं तो हम बड़ी बड़ी चीजों को होते हुए अपने जीवन में हम देखने पाएंगे। आमीन। और अगली स्लाइड में हमें विश्वास और चंगाई, मत्ती 9 अध्याय 22 पद में, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और ये जो कहानी है वो स्त्री की है जिसको लहू बहने की बीमारी थी। और वो बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, बहुत से वैद्यों को दिखाया, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया था। लेकिन तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, ऐसा यीशु बोलते हैं। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री, ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। उसका विश्वास ने उसे चंगाई दी है। तो 12 साल से पीड़ित थी, तकलीफ में थी, बहुत से जगहों पे दवा कराया, बहुत कुछ कराया, लेकिन किसी के द्वारा भी उसको चंगाई नहीं मिली। बहुत से ओझाओं के पास भी हो गई होगी, बहुत सारी मन्नतें भी वो मानी होंगी, लेकिन कुछ भी उसको ठीक नहीं कर पाया। उसको सिर्फ ठीक कर पाया तो यीशु का विश्वास था। कि वो इतना, जब यीशु के बारे में सुनी तो उसने इतना विश्वास रखा कि यदि मैं यीशु के कपड़े के एक छोर को भी मैं छू लूंगी, एक किनारे को भी अगर मैं छू लूंगी, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसका इतना बड़ा विश्वास उसके जीवन की और बीमारियों को उसके जीवन से दूर कर दिया। और वो देखने पाई कि वो पूरी तरह से 12 साल की बीमारी से चंगी हो गई। आमीन। और ये बहुत बड़ा चमत्कार है। कितना लोग कुछ न कुछ करते हैं तब जाके चंगाई मिलती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ विश्वास था। और उसने उसके और उसका विश्वास ये था कि मुझे उस कपड़े को छूना है, यीशु के एक किनारे को भी, हल्का सा भी अगर मेरे टच हो गया उसके कपड़े को, तो मैं ठीक हो जाऊंगी। ये विश्वास, और ये विश्वास उसके जीवन में बहुत बड़ा काम करता है। जैसे बाइबल बताती है ना, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के भी बराबर होगा, तुम पहाड़ को कहोगे यहाँ से हट जा, तो वो भी हट जाएगा, क्योंकि वो विश्वास है। और विश्वास के द्वारा उसके जीवन में वो चंगाई आई है। और इब्रानियों 11 अध्याय उसका 6 पद हमें ये बताता है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अगर विश्वास नहीं है तो परमेश्वर को कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। और हर एक को विश्वास करना ही चाहिए कि वो परमेश्वर है, वही है जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, वही है जिसने सब कुछ बनाया है। और ये विश्वास हमें बताना है कि परमेश्वर ये आप सब मेरे लिए किए हैं। आमीन। विश्वास के बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते।
बहुत बार हमने अब्राहम के जीवन को देखा है कि अब्राहम विश्वास करता था, और वो विश्वास के कारण वो अपने पुत्र को भी बलिदान चढ़ाने के लिए ले जाता है। और परमेश्वर उसके विश्वास को देख करके वो खुश हो जाता है और उसको रोकता है, अब्राहम रुक जा, अपने बेटे को बलि मत चढ़ा। ये होता है विश्वास, और ये ऐसा विश्वास अगर हमारा है तो हम भी परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। क्या हम अब्राहम बनेंगे? अगर हम अब्राहम बनते हैं तो हम जरूर उस विश्वास के लिए, जैसा अब्राहम ने विश्वास किया था, वैसा हम जीवन जीने के लिए तैयार होंगे। आमीन। और परमेश्वर हमारे जीवन से कभी कभी ऐसी चीजों को मांगता है जिससे हम ज्यादा प्रेम करते हैं, और जिससे हम ज्यादा प्रेम करते हैं परमेश्वर वही चीज मांगता है और कहता है वो मेरे लिए तुम करो। और जब हम ये करने को तैयार होते हैं, परमेश्वर वहां पर देखता है कि हाँ, इनका विश्वास कितना अच्छा है। आमीन। जैसा अब्राहम का था कि वो विश्वास योग्य रहा, इसलिए आज वो विश्वास का पिता कहलाया है। आमीन। लेकिन हम बात कर रहे हैं चंगाई की, तो परमेश्वर कई सारे क्षेत्रों में चंगाई लेकर के आता है। चंगाई पाना विश्वास की गहराई से जुड़ा हुआ है। आमीन। बिना विश्वास के कोई भी चंगाई नहीं है। किसी को ऐसे ही चंगाई नहीं मिली है, कहीं ना कहीं उसके जीवन में थोड़ा सा विश्वास रहा होगा, लेकिन रहा होगा, और उसी विश्वास के कारण वो चंगे हुए हैं। आमीन। आज जीवन की नदी कलीसिया में जितने भी लोग आज सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आपके विश्वास ने आपको चंगा किया है। जो आपने यीशु के ऊपर विश्वास किया कि प्रभु तू ही है जो मुझे मेरी बीमारी से ठीक कर सकता है। और आपने देखा होगा कि जैसा आपने ये विश्वास किया, परमेश्वर ने आपके जीवन में वो चंगाई को लेकर के आया है। और चंगाई के लिए भी हमें धीरज धरने की जरूरत है। आमीन। बाइबल हमें बताती है कि हम परमेश्वर से जो कुछ भी विश्वास के साथ मांगते हैं, हमें यह प्रतीति कर लेना है कि वो परमेश्वर ने हमें दे दिया है। हालांकि वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसने हमें ये दे दिया है, तो हमें उसी विश्वास में जीवन जीना है धीरज के साथ। और हम देखेंगे कि धीरे 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 हमारे जीवन में वो चंगाई परमेश्वर स्थापित करने लगता है। आमीन। अयूब के सब कुछ उजड़ा, लेकिन परमेश्वर ने धीरे धीरे सारी चीजें उसकी अच्छी कर दी और 2 गुना आशीषित हो गया। आमीन। और अगली स्लाइड में हम आए। आमीन। और पांचवी चीज है कलीसिया को दिया गया अधिकार। और ये कलीसिया है कौन? आप और मैं, हम सभी कलीसिया हैं। आमीन। हम सभी कलीसिया, और हमें अधिकार दिया गया है। और ये अधिकार क्या है वो हम देखेंगे मरकुस 16 अध्याय 17 से 18 वचन। कोई भी जन पढ़ सकते हैं। वे बीमारों पे हाथ रखेंगे और और वे अच्छे हो जाएंगे। हम्म। पूरा बाइबल खोल यदि के तुम पढ़िए, में फिर कोई यहाँ बीमार हो तो पढ़ा रहे हैं। हम्म। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह तो होंगे। पढ़ रहे विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आमीन। ये
परमेश्वर ने कलीसिया को अधिकार दिया है। उसने कहा कि बीमारों के ऊपर तुम हाथ रखोगे और वे चंगे हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। आमीन। तो कौन कौन सी चीज है यहाँ पे? विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे और सांपों को भी उठा लेंगे। यदि वो प्राणनाशक वस्तु यानी जहर भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि नहीं होगी, कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। आमीन। ये परमेश्वर ने कलीसिया को अधिकार दिया है। ये कलीसिया हम और आप है। उसने हमें और आपको कहा है कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और वो ठीक हो जाएंगे, वो अच्छे हो जाएंगे। और यहाँ तक भी कहा कि अगर तुम सांपों को भी उठा लोगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रास्ते पे सांप जा रहा है तो आज ही जाके उसको उठा लो, फिर सुबह ये खबर ना आए कि भैया उन्होंने सांप को उठाया और उनको डस लिया। वो इसलिए नहीं है। वो इसलिए है कि अगर अचानक कभी ऐसा कुछ होता है, अगर उठा भी लोगे अचानक में, नहीं जानते थे और उठा लिए, तब भी परमेश्वर आपको वहां पे सुरक्षित रखेगा। आमीन। और जो जहर पीने की बात है, प्राणनाशक चीजें जो हम पी जाएंगे, वो भी इसलिए कह रहा है कि जानबूझ के पियोगे तो मरोगे जरूर, लेकिन अगर नहीं जानते हो, किसी ने तुम्हें दिया है धोखे से, अगर तुम उससे भी पी जाओगे, तब भी परमेश्वर तुम्हें अच्छा करेगा, अच्छा रखेगा। तुम्हें वो वहां पे मरने नहीं देगा। आमीन। ये कलीसिया को अधिकार है। ये आपको और मुझे परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि हम बीमारों पे हाथ रखेंगे। और भरोसा रखिए, कोई भी बीमार व्यक्ति हो, इस सप्ताह में आप देखिए और कोई ऐसा बीमार व्यक्ति आपको मिलता है तो आप जाइए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए और देखिए परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है उस अधिकार का आप इस्तेमाल कीजिए। और आप अपने जीवन में अद्भुत गवाहियों को देखने पाएंगे कि परमेश्वर कैसे अद्भुत तरीके से कलीसिया के द्वारा चमत्कार कर रहा है, लोगों को चंगा कर रहा है। आमीन। याकूब 4 अध्याय उसका 14-15 वचन कहता है, यदि तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए, वे उसके लिए प्रार्थना करें और प्रभु के नाम से तेल मले और विश्वास की प्रार्थना से बीमार बीमार व्यक्ति बचाया जाएगा। आमीन। वो कल कहता है कि यदि तुम में कोई बीमार हो, कलीसिया में अगर कोई बीमार है, बहुत लंबे समय से बीमार है, तो कहता है कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं। अब प्राचीनों को बुलाने की बात होगी तो अभी हमारे कलीसिया में कोई प्राचीन तो नहीं है, लेकिन आप फोन कर सकते हो हैप्पी के लिए। हैप्पी के पास, मेरे पास, विमलेश के पास, हम में से राजकुमार भी हैं, राजकुमार के पास आप फोन कर सकते हैं और हम लोगों को आप बुला सकते हैं। अगर कोई ऐसे लंबे समय से बीमार है वो बुला सकते हैं, हम लोग आएंगे, प्रार्थना करेंगे और विश्वास की जो प्रार्थना होती है उस विश्वास के प्रार्थना से वो परमेश्वर के द्वारा वो बीमार व्यक्ति चंगा हो जाएगा। आमीन। ये हमें समझना है कि ये परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि हम बीमारों के ऊपर हाथ रखें और वे चंगे हो जाएं। आमीन। और आगे हमारे आ- अंत में हम जो देखेंगे वो है निष्कर्ष। निष्कर्ष ये है, चंगाई का अर्थ है परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं और यीशु मसीह के कार्य और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में विश्वास रखकर शारीरिक और आत्मिक और भावनात्मक रूप से संपूर्ण बनना। आमीन। चंगाई का अर्थ है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं और यीशु मसीह के कामों पर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में विश्वास रखकर आत्मिक और भावनात्मक रूप से हमें संपूर्ण बनना है। हमें ये चंगाई के जो वचन हमने सुना, इनको हमें अब धारण करना, हमें विश्वास करना है उन सारी चीज वचनों के ऊपर कि परमेश्वर आपने कहा कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। और वही परमेश्वर हमें अंत में जो है वो कह रहा है कि कलिसिया को अधिकार है कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो बीमार चंगे हो जाएंगे। आमीन। तो कलिसिया इस महीने में आप अपने हाउस ग्रुप और हाउस ग्रुप के आसपास अपने परिवार में कहीं पर भी आपको कोई बीमार व्यक्ति नजर आए तो ये मौका मत छोड़िए, जाइए उसके लिए प्रार्थना कीजिए और आप परमेश्वर के चमत्कार को देखिए। जब चमत्कार होगा उसको आप सुसमाचार भी दीजिए, परमेश्वर उसके जीवन को बचाएगा। आमीन। परमेश्वर अय्यूब के जीवन को अच्छा कर दिया जो तहस नहस था।
तो हमारे आसपास बहुत से लोग हैं जिनका जीवन पहले से ही तहस नहस है, लेकिन परमेश्वर का चमत्कार उनके जीवन को नया बनाएगा। आमीन। और यीशु समाचार का एक दरवाजा भी खोलेगा। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत सारा आशीष दे।